श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संख्ये चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साताप इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं संधारण साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी माँ साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनिशा जी माँ साहब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी माँ साहब आदि ध्यान। सकारे में समारे कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वासामि मतीनोदा देखो सो आयन पयन करे वंदामी नाम स्वामी सकारे में समारे में कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वासामि मतीनोदा देखो तो आयन पयन करे वंदामी नाम स्वामी सकारे में समाने में कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वासामि मतीनोदा। तो साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की आप श्री जी को शिक्षाता गुरु भगवान आमने मथेन वंदामि गुरु माधुरी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी माँ साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी माँ साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी माँ साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी माँ साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी माँ साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी माँ साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री रिद्धि जी माँ साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध के प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि सुख साता मथेन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावकणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। कल 9वें शतक का 33वां उद्देशक प्रारंभ किया था, जिसमें ऋषभ दत्त ब्राह्मण और देवानंदा ब्राह्मण, श्री कल्प सूत्र जी के प्रारंभ में इन्हीं का नाम आता है। तैणम से उत्सव दत्ते माहणे कौटुंबीय पुरी से सद्दावै, कौटुंबीय पुरी से सद्दावेता एवं व्यासे कृपा में वो देवानुपिया लाहु कर्ण युक्त जोय साम खुर बालिहान सामलीय सिंगे जम्बू नया मय कलाव जुत परिविसिते रया मय घंटा सुत रज्जु पवर कंचन नाथ पगहो गहिये नीलु पल कया मिलाए पवर गोण जुवान आए नाना मणि रेण घंटिया जाल परि गया तू जाय जुग जोत रज्जु जुग पसथ सुविरतिय निमियं पवर लखनव वेयं धम्यं जान पवरं जुता मेव उवठवेता मम एय मानत्यं पचपिण तैण ते कौटुंबिय पुरीसा उत्सव दत्तेण महानेण एवं बुद्धा समान हाठ जाव हियया कर्यल एवं सामित ताणाय बिणेण बैण जा पड़े सुनेता खिप्पा में लहु कर्ण जुत जाव धम्य जान पवरं जुता मेव उवठवेता जाव त मानत्यं पचपिणन्ति। तैण से उत्सव दत्ते महान है। फिर उसके बाद ऋषभ दत्त ब्राह्मण, कौटुंबीय पुरी से सद्दावे, कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं। ये कौटुंबिक पुरुष अर्थ कर्मचारी किया, कुटुंब से कौटुंबिक बनता है। कुटुंब परिवार को कहते हैं। परिवार के लोग तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं परिवार जैसे। उनको सद्दावे बुलाते, सद्दाविता बुलाकर। कौटुंबीय पुरुष से सद्दावेता कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर एवं व्यासी इस प्रकार बोले। शीघ्र गति वाले जुत्ता साधनों से युक्त, जो ये जोजित जिनको जोड़ा गया, सामखुर वाली हान सामलीय सिंगे जिनके खुर
एक समान है। बालिहान, पूंछें भी एक जैसी। समलिहिय सिंगहि, और जिनके सींग भी एक जैसे। जम्बू नयामय कलाम युत परिविशिष्ट है। जम्बू नयामय, स्वर्ण के, स्वर्णमय। लेकिन गले का आभूषण, प्राय करके ना हम देखते हैं बैलों के गले में माला पहना देते हैं, और बड़े मुलायम से मोटे मोटे मणके होते हैं। तो ऐसे ही जम्बू नयामय, जम्बू नद तो सोने को कहते हैं। उनके गले में सोने के ऐसे हार हों जो तो पशुओं के तो नहीं डाले जाते। संपन्न दो लोग डाल भी दे तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन जब खुला छोड़ते हैं तो फिर तो सुरक्षित का प्रश्न नहीं रहता। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, जो सोने जैसे लगते हैं, मतलब चमकते हैं। ऐसे आभूषण सूत्र रज्जु, हाँ, जब मया कलाव युक्त परिविशिष्ट, स्वर्ण के कलाव कंठा भरण युक्त। रयामय घंटा, रजतमय, चांदीमय, गले में घंटियां। सूत्र रज्जु पवर कंचन नथ पगहो गई। सूत्र रज्जु, सूत की रस्सी, एक तो घास की भी रस्सी होती है, वो ज्यादा खुरदरी होती है, क्योंकि नाक के अंदर बींद, नाक को बींद करके नथ डालते, तो वहां तो सूत की जो नरम होती है। सूत्रमय, रज्जू, रस्सी, पवर श्रेष्ठ, कंचन नथ, कंचन नथ, कंचन तो सोने का पर्यायवाची है। अब सोने की नाक, ऐसा कह सकते हैं जो सूत की रस्सी है उसका रंग कैसा है, सोने जैसा। उस नाथ से पगहो कहिए, वह नाथ को ना, उस रस्सी को सींगों से परे तक ले जाते हैं और उसको गली, रस्सी, गले की रस्सी से बांध देते हैं। और जब कहीं उदंडपना दिखाए तो उसको खींचते हैं। तो नाक एक नाजुक अंग है, तो वेदना होती है, वो रुक जाता, रुकना पड़ता है उनको। नीलूपल कया मेले, नील कमल के सिर के ऊपर ना जैसे घोड़ों को कलगी बांध देते हैं, ऐसे उन बैलों के भी नील कमल के रंग जैसी कृता मेलक, वह सिर के ऊपर आभूषण था। प्रवर गौण जुबान ही, प्रवर बैल, श्रेष्ठ बैल, और जो जुआवस्था को प्राप्त है, बुढ़े मरियल नहीं थे, मतलब के जुआवस्था को प्राप्त। नाना मणि रयन घंटिया जाल परी गए, नाना प्रकार की मणि रतन घंटियां उनके जाल से तो सजाए हुए, जब चलते तो घंटियों की आवाजें होती थी।
सुजाय जुग जोतर जुअ जुग प्रसथ सुविरय निमिय। सुजाय सुंदर, जुग जुआ जिसको पंजाली कह देते हैं, जो उत्तम लकड़ी का बना है। जोतर जुआ रस्सी से, रस्सियां जिसको बंधी हुई हैं। जुग जोड़े का तो प्रसाद प्रशास्त सुविराय निमियम। और चावक आदि, चावक तो घोड़े की होती है, लेकिन बैलों की जो भी लकड़ी की लाठी होती है, पतली रस्सियां जिससे जुड़ी हुई है। पवर लक्षणों वे श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न। धम्य धार्मिक जान पवरंग श्रेष्ठ वाहन जुत्ता में उठ वे। ऐसे बैलों को जोड़ करके ना उसको उपस्थित करो। उवठ वेता उपस्थित करके मेय मानतियों पचप्पी न मेरी इस आज्ञा की पूर्ति की सूचना दो। तैण ते कुटुंबीय पुरुषा उसो दत्तेण महानेण एवं बुद्धा समाना। फिर वे कौटुंबिक पुरुष ऋषभदत्त ब्राह्मण के द्वारा ऐसे कहे हुए हाथ जाम हिया हरिष्ट तुष्ट हुए। हमारे स्वामी ने हमें हुक्म दिया है। प्रसन्न हृदय वाले कार्यल दोनों हाथ जोड़ के मस्तक पर अंजलि करके जो अपना प्राचीन परंपरा थी, एवं स्वामी, हे स्वामी इसी प्रकार तह तानाय वै विणेण वैण जाप पड़ी सुनती। तहती ऐसा ही होगा। आज्ञा के वचन को विनय से स्वीकार करते हैं। पढ़ी सुनेता स्वीकार करके खिप्पा में जल्दी ही लहु कर्ण जुत जाओ धम्मियों जान पवरम। जल्दी चलने वाला मतलब ऐसे साधनों से युक्त जो बैल आदि का सारा बताया, उनसे युक्त धार्मिक धम्यंग जान पवरम धार्मिक वाहन विशेष को जुत्ता में जोड़े हुए ओठवेता उपस्थित करके जाओ तमाणत्या पचप्पी आज्ञा पूर्ति की सूचना देते हैं कि हे स्वामी हमने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया है, अब और कहें। तैणों से उसव दत्ते माहणे नहाए जाओ अप महग्गा भरना लंकिय शरीरे साओ गियाओ पड़ी निखमाई पड़ी निखमिता जेणे बाहिरिया उठान साला जेणे धम्मिये जान पवरे तेणे उवागच्छिता धम्यं जान पवरं दूरुड़े। तैण सा देवानंदा माहणी अंतो अंते उरंसी नहाया कय वलिकम्मा कय कौव मंगल पाय चित्ता किंच बर पाए पत नेउर मणि मेहला हार रचिय उचिय कड़ग खुडाग एगा बलि कंठ सुत उरथ गेवेज सोनी सुतग नान मणि रैण भूषण विराई अंगे क्षीण सुवथ पवर परिहिया दो गुल सुकुमाल उत्तरिजा सब सुरभि कुसुम वरिय सिरया वार चंदन बंदिया भरा भरण भूषि अंगे काला गुरु धोव धोविया सिरि समान भेसा जाव अप महगा भरण लंकिय शरीरा बहु है खुजाई चिलाइयाहि नाना देश विदेश परिमंडियाहि स्वदेश नेवत गहिय वेसाहि इंगिय चिंतिय पथिय वियानियाहि कुशलाहि भीणियाहि चेड़िया चकवाल बरि सुधर थेर कंचो हिज महतर्ग वंद परिखितांते उराव निगच्छाई निगच्छिता जेने बाहिरिया उठान साला
जेणे धम्ये जान पवरे तेणे उवागच्छा युवागच्छिता जाव धम्य जान पवरं दुरूढ़ा। कैण से उसव दत्ते महाने नहाए। उसके पश्चात ऋषभ दत्त ब्राह्मण नहाए। ये शब्द आजकल तो प्राय करके पंजाब नहा के आया या नहीं आया, नहाया कर या नहीं नहाना, मतलब नहाए स्नाते स्नान किया। जब अप महग्गा भरना लंग के शरीर, स्नान से निवृत्त होने के बाद अपने शरीर को पहुंच करके अल्प लेकिन महार्घ कीमती, इसको हम बढ़िया कह सकते हैं, आभरणों से अपने शरीर को अलंकृत किया। साव गिहाव पड़ी निकमाई अपने घर से निकलते हैं, पड़ी निकमिता निकल करके जेणे बाहिरिया उठानशाला, जहां पर बाह्य उपस्थान शाला थी, सभा स्थान था। जेणे धम्य जान पवरे, जहां पर धार्मिक जान श्रेष्ठ वाहन था। तेणे उवागच्छय, वहीं आते। प्राय करके प्राचीन नगर देखते हैं, या राजधानियों में राजाओं के पुरानी नगरियों में देखते हैं उनके अंदर का स्थान, फिर बाहर का जहाँ सभा आने वाले लोग बैठते थे, सभा लगती थी, और उसके पास वाहनों को खड़े करने के स्थान, हाथी है, घोड़े हैं, रथ है, पालकियां हैं, उनको रखने के। तो ऐसे इन्होंने अपने जहाँ उपस्थान शाला थी वहां पर, जहां पर जहाँ बाह्य उपस्थान शाला, जहां पर धार्मिक श्रेष्ठ वाहन था, तेने उवागच्छे, वहां आते हैं। उवागच्छिता आकर के धम्य जान पवर दुरूड़े, वो श्रेष्ठ धार्मिक वाहन पर सवार हुए। कैण सा देवानंदा माहणी अंतो अंते उरंसी नहाया, कैवली कम्मा कै कौव मंगल पाए चित्ता। कैण उसके बाद वह देवानंदा माहणी, देवानंदा ब्राह्मणी, अंतो अंत्य उरंसी नहाया, अंतपुर, अंतपुर राजाओं के लिए तो आता रणवास, और इधर देखा जाए वह स्थान जहां पर ज्यादा करके बहनों का ही रहना उठना बैठना होता है। कई प्राचीन ग्रामों में ऐसी परंपरा परिपाटी देखने में आती है, जहां पर बहनों का स्थान होता है उनके रहने का, वहां पर प्राय करके भाइयों का जाना नहीं होता। आवश्यकता पड़ने पर जाना पड़ता है। तो जो पारंपरिक शब्द है, जैसे खंखारना, या किसी को पहले आवाज दे देना, क्योंकि पर्दा प्रथा बड़ों के प्रति सम्मान के रूप में होती थी, तो जिससे वहां पर बहनें सारी सावधान हो जाती थी। और प्राय करके जो छोटे बच्चे हैं वो तो रहते थे, लेकिन जब बड़े होते थे तो अलग ही उनका उठना बैठना ज्यादा होता था। तो था अंतपुर में अंदर नहाया, स्नान किया, कहे वली कम्मा, वली कर्म, जो भी पारंपरिक है। कहीं बाहर जाना है, कोई कुल देवता है या कोई कैसे है, उनको मारना, उनको मत्था टेकना, या जो उस समय की ऐसी परंपराएं, काय कौव मंगल प्रायश्चिता, कौतुक मंगल प्रायश्चित आदि किए। अब इसको हम कह सकते हैं कि तैयार होकर जाना बाहर। किंच
क्या कहा जाए? बर पाए पत नेउर मणि मेहला, हार रचिय उचिय कड़ग खुडाग एगावली कंठ सुत, उरथ गेवेज सोनी सुतक नाना मणि रयन भूषण बीराई अंगी। कहा जाता है घरों में बहनें परिवार की शान होती है। देखने वाले बहनों के वेशभूषा को देख करके ही उस परिवार की समृद्धि का अनुमान लगाया करते हैं। बहनों का पहनना अच्छा है, आभूषण आदि अच्छे हैं, तो समझ लेते हैं परिवार क्या है, संपन्न है। और जहां पर जो अच्छे ना हो तो सोचते हैं बाजे बात केवल रोटी खाने तक ही सीमित है। तो बर पाए पत नेउर, वर श्रेष्ठ, पाए पत नेउर पावों में उत्तम, नूपर जिसको पाजेब कह देते हैं वो पहने, मणि मेहला हार रचिय उचिय कड़ग, मणि मेहला मणि जटित, मेहला मेखला, मेखला करदनी को कहा जाता जो कमर में बांधा जाता, वह मणि मेहला हार रचिय उचिय, हार रचिय हार माला से सुशोभित, उचिय कड़ग उचित कड़े, उचिय कड़ग कड़े, कड़े भी तो एक साध्य होते हैं, एक रतन जटित होते हैं, नाना प्रकार के। कहने को कड़ा है लेकिन उसके कितने प्रकार। खुडाग एगावली, खुडाग इसका अर्थ अंगूठियां कहा है। खुडाग का क्षुल्लक ये अर्थ भी आता है। खुडाग नियंत्रित जंग, महानियंत्रित जंग ये अध्ययन भी उत्तराखंड के हैं। तो खुडाग क्षुल्लक छोड़ने के लिए भी आता है। एगावली, एकावली एक लड़ी वाला कंठ सूत्र, माला रत्नों की, कंठ सूत्र, कंठ सूत्र गले में पहनने वाला हार, माला। उरथ गेवेज जिसका स्थान उर छाती है, वक्ष स्थल, उस पर स्थित रहने वाला, ग्रेविय गेवेज, गेवेज कहा जाता है गले का आभूषण, ग्रेवियक जिसका गर्दन से संबंध है वह आभूषण। अब कई तो ऐसे होते हैं ना जैसे केवल धागे में पिरोए हैं, वैसे तो खाली होता है, केवल कंठे के रूप में पेंडल वगैरह पहन लेते हैं। और एक ऐसा है कि पूरा ही गले से नीचे सारा गले तक गर्दन तक वो सोने रतन आदि से, जैसे मोतियों की माला है, वो तो पूरी क्या होती है गले से गर्दन तक सारी मोतियों से भरी होती है। तो ऐसे उरथ गेवेज ग्रीवा आभूषण, सोनी सुतक, सोनी सुतक ये भी कटी सूत्र के लिए आता है जिसको मेखला कह देते हैं। नाना मणि रैण भूषण बिनाई अंगी, नाना प्रकार के मणि रतन भूषणों से जिसका शरीर विराजमान शोभायमान है, आभूषणों से। अब इसे उंगलियों के भी आगे, कड़े भी आगे, गले के आभूषण आगे, सारे आगे। चीण अंशुआ बथ पवर परिहिया, चीन अंशुआ एक तो होता है चीन देश के बने हुए, चाइना के, चाइना का आदि नाम नहीं है,
बड़ा पुराना नाम है। तो ये भी इसका दूसरा अर्थ, चीन अंशु का रेशमी वस्त्र, रेशम से बने हुए वस्त्र। और इसका ये भी है, ये पतले होते हैं, पतले होने के कारण से पारदर्शी होते हैं, लेकिन अंदर जो है दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। जैसे आजकल डिजाइन के रूप में ना, ऊपर अंदर तो गाढ़ा कपड़ा पहना होता है और ऊपर क्या है, पतला कपड़ा। तो ऐसा ही उत्तम वस्त्रों को पहने हुए प्रवर परिहिता, मतलब धारण किया है वस्त्रों को, दोगुल सुकुमाल उत्तरिजा, दोगुल, दोगुल कहता सिर का दुपट्टा, ऊपर सुकोमल, सुकुमाल सुकोमल उत्तरिजा, उत्तरीय वस्त्र। बहनें तो सिर पर रखती थी, भाइयों का उत्तरीय वस्त्र कंधों पर होता था, और वह उत्तरीय वस्त्र एक चद्दर का रूप होता था। और जब कोई जरूरत पड़ती थी तो वस्त्र तो एक है, लेकिन उसके काम कई लिए जाते थे। सिर पर बोझ उठाना है तो उसको गोल करके सिर पर रख लेते, और कंधे पर रखना है, कोई चीज उसमें बांधनी है तो उसके काम आ जाता था। मैंने हाथ मुंह धोया है तो पूछने का काम भी आ जाता था, और सर्दी लगी है तो उसको ओढ़ भी लेते थे। सिर को ठंड लग रही है तो सिर को सिर पर भी बांध लेते थे। मतलब कपड़ा एक काम के ही होते थे। तो सब बहुओं सुरभि कुसुम बरिय सूर्या, सभी ऋतुओं में होने वाले सुगंधित फूलों को जिसने अपने सिर पर लगाया हुआ, केशों में गूंथा हुआ है। वर चंदन बंदिया, श्रेष्ठ चंदन बंदिया, बंदी का बंदित होता है, लेकिन जहां पर आया कि चंदन का लेप आदि उसने अपने शरीर पर लगाया। और चंदन का लेप लगाया है तो इसका मतलब सर्दियां तो नहीं होंगी, क्योंकि सर्दियों में तो चंदन का लेप नहीं लगाया जाता। हाँ, गर्मियों का समय होगा, ऐसा होना चाहिए। ललाट पर उत्तम चंदन लगा करके बर चंदन बंदिया, और श्रेष्ठ चंदन लगाया। बरा भरण भूषी अंगी, श्रेष्ठ आभूषणों से जिसने अपने शरीर को विभूषित किया, शोभायमान किया है। काला गुरु धूप धूबिया, काला मतलब के गूगल आदि धूप होते हैं, उससे अपने शरीर को सुगंधित किया है। श्री समान वेशा, वेशा वेशभूषा कैसे, श्री समान, श्री के समान, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, जैसे लक्ष्मी माता की वेशभूषा होती है ना, ऐसे वो माता देवानंदा ब्राह्मणी थी। जाव अप महग्गा भरना लंकिय शरीरा, कहते हैं अल्प लेकिन कीमती आभरणों से अपने शरीर को अलंकृत किया हूं। बहु ही बहु से खुजा ही कुब्जा, कुब्जा कहते हैं जिन्हें कुबड़ापन पड़ा हुआ। चिलाइया ही चिलात देश की, 18 देशों की दासियां आती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ही आए वर्णन, जाव में ले लिया ना दे। चिलायन नाना देश विदेश परी मंडिया है, नाना देश विदेशों की वेशभूषा में शोभायमान। स्वदेश नेपथ्य गहीय वेशाही, जिन्होंने अपने अपने देश का की नेपथ्य वेशभूषा जिन्होंने ग्रहण की हुई है, धारण की हुई। इंगिय चिंतिय पथ्य बियान, जो अपने मालिक के इंगित इशारे को
चिंतिया उसके मनोगत भावों को, जैसे फेस रीडिंग करते हैं ना, दिमाग मुंह को देख करके समझने वाली। पथ्य उनकी प्रार्थना, उनकी इच्छा को भी जानिया ही जानने वाली। ऐसे नहीं दासियां फूहड़ सी इकट्ठी की हो, मतलब पढ़ी लिखी, समझदार, सुशिक्षित, इन शब्दों से हम कह सकते हैं। कुशलाहि कुशल, बिणियाहि विनीत, छेड़िया चक्रवाल, चेटिका दासियों का चक्करवाल समूह उनसे घिरी हुई। बरिसधर वर्षधर, थेर स्थविर, कंचुज कंचुकी, महत्रग बड़े बुजुर्ग, उनके बंद परिखिता उनके समूह से घिरी हुई। बरिसधर शब्द आया है वर्षधर। वर्षधर जिनको अंतःपुर की रक्षा के लिए जिनको नपुंसक बनाया हुआ। थेर कंचुकी, वृद्ध कंचुकी, अंतःपुर के कार्य का निवेदन करने वाले प्रतिहारी द्वारपाल। महत्रग बिंद परिखिता, मान्य पुरुषों के वृंद से घिरी हुई। अंत उराव निगच्छी, अपने अंतःपुर से निकलती है। निगच्छिता निकल करके, जेण वाहिनिया उठानशाला, जहां पर बाह्य उपस्थान शाला सवा थी, जेण सम्य पव जान पवरे। उपस्थान शाला को हम ऐसा भी कह सकते हैं, राजाओं की ओर, जिसको बेड़ा कह देते ना, बेड़ा मोहल्ला। क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा होता था, गलियां चारों चारों ओर तो घर हैं और गोलाकार, और बीच में एक आने जाने का रास्ता होता था, या बीच में कोई गली होती थी निकलने की, आर पार की। नहीं तो चारों ओर से वो घिरा होता था, केवल एक रास्ता, तो उसको मोहल्ला, और बीच की जगह खाली उसको बेड़ा कह देते। तो अंत उठानशाला, जेण धम्य जान पवरे, जहां पर धार्मिक श्रेष्ठ वाहन था। तेणे उवागच्छा, वही आती है, उवागच्छिता आकर के, जा धम्य जान पवर दुरूड़ा, धार्मिक श्रेष्ठ जान पर आरूढ़ हुई। तैर्ण से उसव दत्ते माहणे, देवानंदाय माहणिये, सद्धि धम्य जान पवर दुरूढ़ समाणे, नियग परियाल संपरिवुड़े, माहन कुंड गाम नैरं मध्यं मध्येण, निगच्छाय निगच्छिता, जेणे बहुशालाय चये, तेणे उवागच्छाय तेणे उवागच्छिता, श्रद्धाये तीर्थगराई साय पासाय पासिता, धम्यं जान पवरं ठवे ठमिता, धम्याओ जान पवराओ पच्चो रोहाय पच्चो रोहिता, समणं भगवं महावीरं पांचविहेण अभिगवेण अभिगच्छाय, तंजा सचित्तान दब्बाण व्यूसरण्याय, एवं जहाँ बीयसाय जावती विहाय, पज्जुवासाय तैण सा देवानंद माहणी, धम्मियाओ जान पवराओ पच्चरुहाय पच्चरुहिता, बहु खुद जाहि जा महतर गंग बंद परिकिता, अमण भगवं महावीरं पंचमीहेण अभिगमेण अभि गच्छाई तंजा सचित्तान दब्बाण व्यूसरण्याय, अचित्तान दब्बाण अभिमोहण्याय, वीडियो नयाय गाय लट्टिये, चक्षु फासे अंजलि पगहेण, मनस हे गति भाव करणेण, जेणे समणे भगवं महावीर, तेणे वागच्छय वागच्छिता, समणं भगवं महावीरं, तिहोतो आयाहिण पयाहिण, करे करिता वन्दाय नमंसाय, वन्दिता नमंसिता, उषवदत्तं माहणं पुरो कट्टो कठिया चेव, सपरिवारा सुसमानि नमंसमानि, अभिमुहा विनेण
पंजलियोड़ा जाव पंजुवासाई। तैण सा देवानंदा माणि आ गए पणहाया पप्पुव लोयण संभरिय वलय वाह कंचुअ परिखित्या धारा है कलम्ब गंपेव समो सविय रोम कुवा समण भगवं महावीर अनिविसाय द्वितीय पेह माणी चिट्ठाई। पैणव से उसो दत्ते महाने, उसके बाद ऋषभ दत्त ब्राह्मण। देवानंदाय महानीय सद्धि, देवानंदा ब्राह्मणी के साथ धम्य जान पवरं दुरूरे, उस श्रेष्ठ वाहन धार्मिक जो श्रेष्ठ वाहन पर उस पर सवार हुए होने पर नियग परियाल सम परिवुड़े, अपने परिवार से घिरे हुए। माहन कुंड गामं नैरंग मज्जं मज्जेण गच्छे, ब्राह्मण कुंड ग्राम के नगर के मध्य मध्य से निकलते हैं, निगच्छिता निकल करके जेणे बहुशालाएं चाहिए तेणे वागच्छे, जहां पर बहुशाल शालक नाम का चैत्य था वहां आते हैं, तेणे वागच्छिता वहां आकर के छत्ताई तीर्थगराई सही, छत्तर आदि तीर्थंकर भगवान के अतिशयों को पासाई देखते हैं, पासीता देख करके जब वो दिखने लग पड़े ना उसी समय धमियों जान पवरंग ठवे, अपने धार्मिक उस श्रेष्ठ वाहन को वहीं रोक दिया। ठविता रोक करके धमिया जान पवरा पच्चरोही, उस धार्मिक श्रेष्ठ वाहन से उतरते हैं, पच्चरोहिता उतर करके समण भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को पंच विहेण अभिगमेण अभिगच्छे, 5 प्रकार के अभिगम से उनके पास जाते हैं। तंजहा जैसे के सचितान दब्बान व्यूसरण्य, जो अपने पास सचित द्रव्य है उनको उन्होंने छोड़ दिया, मतलब अपने रथ आदि के ऊपर ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। जैसे फूल है, तांबूल पान आदि उसका त्याग करना। एवं जहा भी इस प्रकार जैसे द्वितीय शतक में आया, जाव तिव्याय पज्जु वासनाएं, पज्जु वासनाएं 3 प्रकार की परिउपासना से वो परिउपासना करते हैं। 5 अभिग्रह जैसे सचित वस्तु का त्याग अचित वस्तु का त्याग नहीं करते। और उत्तरासंग, एक पट वाले दुपट्टे का उत्तरासंग करना। उत्तरासंग का वैसे एक कपड़े को ही कंध के ऊपर या गले ऐसे स्थापित करते हैं, लेकिन हमारी परंपरा जो है आज इसके स्थान पर मुंह पत्ती तक, मुंह पत्ती में आई। इतिहास में भी वर्णन आता है, एक बार आचार्य श्री हेमचंद्र जी और कुमारपाल राजा, तो वहां पर एक आचार्य श्री विजय सिंह जी, उनका कोई श्रावक किसी मंदिर में वंदना करने के लिए गया, तो उसने अपने उत्तरासंग से अपने मुंह को क्या कर लिया, टक लिया। तो आचार्य श्री हेमचंद्र जी उनकी परंपरा में मुख वस्त्रिका ऐसे समय पर मुंह पर लगाते थे, श्रावक श्राविकाएं जब जाते थे। तो कुमारपाल ने देखा, कहते हम ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये आगमिक परंपरा है। आगमिक परंपरा क्या, उत्तरासंग को ऐसे लेना, और हमारी जो मुख वस्त्रिका कीजिए हमारी अपनी परंपरा है, हमारी गुरु परंपरा है, मतलब उसका खंडन नहीं किया और अपना वो नहीं किया कि हम उस परंपरा में वहां ऐसे किया जाता है, इनकी परंपरा में ऐसे किया जाता है। तो उत्तरासंग। और चौथा है, जब भगवान दृष्टि में आते हैं तो हाथ जुड़ जाए, मस्तक झुक जाए।
पांचवा है मन को एकाग्र करना। ये 5 अभिगमन। तीन प्रकार की पर्युपासना। मानव वचन काया, मतलब बैठते हैं बड़े विनीत रूप में बैठते हैं, अहंकार नहीं, विनम्रता पूर्वक। मन का एकाग्र होना। और जब भगवान बोलते हैं तो उनके वचनों को तहत ही कह करके उनको स्वीकार करना, बहसबाजी में नहीं पड़ना, जिससे शासन की हीन ना हो। भगवान के समय तो ऐसा, उनके तो वाणी ऐसी, वाणी का ऐसा अतिशय होता है किसी के, उनके तो वचन मात्र से उनकी शंकाएं क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तैण सा देवानंदा महाणी, फिर वह देवानंदा ब्राह्मणी धम्याओ जान पवराव पच्चर हुई। उस धार्मिक श्रेष्ठ वाहन से उतरती हैं, पच्चर हुई था उतर करके बहु खुद जाहि जा महत्रक बंद, महत्रक बंद परिकिता, बहुत से कुब्जा आदि दासियों से वर्ष धर कांचुकी महत्र बड़े लोग उनसे घिरी हुई। श्रवण भगवान महावीरम, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को पंच विहण अभिगमन, 5 प्रकार के अभिगम से अभिगच्छे उनके सन्मुख, उनके सानिध्य में जाती। तंजा जैसे कि सचित्तान दब्बाण व्यूसरण्य, जाने से पहले जो सचित द्रव्य थे अपने शरीर पर, फूल आदि, उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया, रथ आदि पर रख दिया, या किसी को संभलवा दिया। अचित्ताण द्रव्याण अभ्योस अभिमोन्य, जो अचित द्रव्य थे, अचित वस्त्र भी तो अचित है, जो वस्त्र आभूषण पहने वो भी क्या है, अचित है। जो अचित है उनको नहीं छोड़ा, सचित को छोड़ा। बीणो न्याय गाय लट्ठी, शरीर की, शरीर लट्ठी कहते हैं, यष्टि, वह शरीर को लाठी की उपमा दी। तो ये प्राय करके तो वहां आता है जिनका शरीर जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल नहीं, बैठ गए तो उठना मुश्किल है, उठ गए तो बैठना मुश्किल है, वह शरीर के ऊपर कंट्रोल। तो वो शरीर कैसा है, जो बिना से झुका हुआ, दोनों हाथ जुड़े हैं, मस्तक झुका हुआ है। चक्षु फासे अंजलि पग गहन, जैसे भगवान आंखों के सामने आए हैं उसी समय अंजलि जुड़ गई, हाथ जुड़ गए। मानस एगति भाव करने, मन एकाग्र हो गया भगवान की ओर। जेण समणे भगवान महावीर तेण वागच्छे, जहां पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी थे वहां आती है। वागच्छिता आकर के समण भगवान महावीरम, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को तिखुतो आयाहीन पयाहीन करे, 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करती, करिता करके बंदाई नमस्साई, वंदना नमस्कार करती है, वंदिता नमस्सिता, वंदना नमस्कार करके ऋषभ दत्ता महान पूरव कट्टु, ऋषभ दत्त ब्राह्मण को आगे किया और स्वयं पीछे रही। ऋषभ दत्त ब्राह्मण को आगे करके, ठिया चेव स्थित ही, इसका अर्थ ऐसा भी कहते हैं खड़ी खड़े, बैठना नहीं, बैठे नहीं। लेकिन ऐसा भी वर्णन आता है जब लंबे समय तक बैठ जाते हैं, उठने का भी वर्णन आता है। तो स्थित वह चेव परिवारा, परिवार के साथ सुसुसमाणी, भगवान के शुश्रूषा करती, उनके वचनों को सुनने की इच्छा करती हुई, नमन समाणी, नमस्कार करती हुई, अभिमुहा सन्मुख, बीणेण बीने से पंजलि उड़ा, प्रांजलि पुट, दोनों हाथ जोड़ करके पज्जु भाषाई भगवान की परिउपासना करती। तैण सा देवानंदा महाणी,
उसके बाद वह देवानंदा ब्राह्मणी आ गए पणहाया, आ गए पणहाया, आगत प्रस्नुता, जिसकी संस्कृत छाया बन, जिसका कहा जाता है स्तनों में दूध आ गया। पप्पुओ लोयना, जिनके आंखों में आनंद अश्रु, अखा क्या हो गई, गिल्ली हो गई, अखा पर आई जिसको कहते हैं। देवानंदा माता को पता नहीं है जो मेरे बेटे हैं, लेकिन प्राकृतिक जैसे ना चुंबक और लोहा, जब चुंबक और लोहा जब पास में आते हैं तो दोनों एक्शन में आ जाते हैं। लोहा खींचने लग जाता है और चुंबक के अंदर से रेस निकलती, और जिस समय सूरज निकलने का होता है तो उस समय कमल भी क्या होने लगते हैं, उनको भी कुछ होने लग जाता है। तो सूर्य तो विमान है, उसके अंदर रहने वाले देवता है, लेकिन उस विमान का और कमल का आपस में क्या संबंध, कमल खिलने लग जाएगा, और जब सूरज दूर हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, तो कमलों का रूप क्या होगा। कि हमने मतलब ऐसी वनस्पतियां देखी हैं जिस समय सूरज अस्त होता है तो पत्ते क्या हो जाते हैं, उनके इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब कुदरती प्राकृतिक जो संबंध है, तो जहां पर अज्ञात दुनिया की दृष्टि से जो संबंध है, कैसे वो प्रकट होता है। पप्पुआ लोयना, जिनकी आंखें पर आई, संबरिया बलय बहा, जैसे शरीर समृत वलय बहा, रोमांचित हो रहा है। जब कोई शरीर फैलने लगा तो कहते हैं कि बलियों ने, कड़ों ने उसको आगे बढ़ने से रोका। कंचुआ परिखित्या, ऐसे कपड़े भी ऐसे लगने लगे, कंचुक से परिक्षिप्त, तो कपड़े ढीले होते हैं ना, जब जिस समय शरीर फैलता है तो तंग से लगते हैं। धारा है कलम्बगम पिब, जब कदम वृक्ष के ऊपर मूसलाधार वर्षा होती है, जैसे वो रोमांचित होता है, ऐसे समोसवीय रोम कुहा, देवानंदा ब्राह्मणी के रोम कूप की क्या हो गया, रोमांचित हो उठे। श्रमण भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को अनिमिषाय दिखती है। अनिमिषाय, अनिमिष, निमिष होता है पलके झपकना, अनिमिष होता है पलके नहीं झपकना, निर्निमेष लगातार, जिसको हम कह दे टक टक ही लगा के देखना। देखी ऐसी दृष्टि से पेह मानी चिट्ठाई, उनको देखती देखती हुई स्थित है, वह टक टक ही लगा के भगवान को देख रही। पास में गौतम स्वामी जी थे, भंते ती भगवं गोय में समण भगवं महावीर, वंदाई नमस्ताई वंदिता नमस्तिता एवं व्यासी किंग भंते ऐसा देवानंदा, माहनि आ गए पण हया तंग चिव जाव रोम कुमा, देवाणु पिय निविसाय दिठिये पेय माणी, पेह मानी चिट्ठाई गोय माई समणे भगवं महावीरे, भगवं गोय मंग एवं व्यासी एवं कलु गोय मा, देवानंदा माहणी ममं अम्मगा अहंग देवानंदाय माहणी अत्ताय तैण सा देवानंदा माहणी, तेण पुब पुत स्नेह रागेण आगय पण हया जाव सुमु सविय रोम कुवा, ममं अनिमिषाय दिठिये पेह माणी चिट्ठाई तैण समणे भगवं महावीरे, उसव दत्त स महान स देवानंदाय माहनीय, तीसे महति महालियाय, इसी परिसाय जाव परिसा पड़ गया।
भंते ती भगवान गोय में, हे भगवान। इस प्रकार भगवान गौतम जी श्रवण भगवान महावीर वंदे नमस्ते। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, किण भंते ऐसा देवानंदा माहणी आ गए पण हया। हे भगवान, ये देवानंदा ब्राह्मणी आ गए पण हया, इसके स्तनों में दूध आ गया। जो सारी बातें कहनी। तंग छे जाव रोम कुबा, रोमांचित शरीर वाली वो सारी सारी वर्णन करना। देवानुप्रियों को अनिमिषाय दिखिए निर्निमेश टकटकी लगा के एक दृष्टि से पेहमानी चिट्ठाई, मतलब के देखती हुई क्यों खड़ी है। गोय माई सामने भगवान महावीरे भगवान गोयम एवं व्यासी है गौतम। ऐसा कह करके श्रवण भगवान महावीर स्वामी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले, एवं खलु गोयमा, हे गौतम, इस प्रकार देवानंदा माहणी ममं अम्मगा, देवानंदा ब्राह्मणी ममम अम्मगा, मेरी अम्मा है। अम्मगा, अम्मा मतलब माता। अहण देवानंदाय माहणीय अत्तई, मैं देवानंदा ब्राह्मणी का आत्मज हूँ। अंग जात उनके शरीर। तैण सा देवानंदा माहणी तेण पुप पुत्र स्नेह रागेण आगह प्रणय। इस कारण से मैं देवानंदा ब्राह्मणी उस पूर्व पुत्र स्नेह राग से आ गए पण हया, इनका दूध आ गया। जाल समो समीय रोम कुकुमा, जिनके शरीर के रोमकूप रोमांचित हो उठे। मम अनिमिषाय दिठिए पेह माणी चिट्ठाई, मेरे को निर्निमेष एक टक दृष्टि से देखती हुई स्थित है। तैण समणे भगवग महावीरे उसव दत्त स महानस देवानंदाय माहनीय। फिर उसके बाद श्रवण भगवान महावीर स्वामी ऋषभ दत्त ब्राह्मण के देवानंदा ब्राह्मणी के तीसरे महति महानिया और उस अत्यंत विशाल इसी परिसाय ऋषि परिषदा आदि जितनी विशाल थे सा परिसा पड़ गया। जो इसी परिसाय शब्द से जो औपपातिक सूत्र में धर्म देशना आती है ना, वो सारी कहनी। धर्म देशना भगवान ने सबको सुनाई, सुन करके कितनों ने साधु जीवन लिया, कितने मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बने, कितने देश विरति बने, और फिर उसके बाद जिन्होंने वापिस आना था वो वापिस आ गए। परिसा पड़ गया, परिषद वापिस चली गई। जब ये प्रश्न आया तो गौतम स्वामी ने पूछा होगा, भगवान आप तो सिद्धार्थ राजा और माता त्रिशला जी के बेटे हैं, इस देह दृष्टि से हम तो ऐसा जानते हैं, तो आपने अलग भी कहा, ये आपके माता पिता कैसे हैं? तो जहां तो वर्णन नहीं है, तो भगवान ने सुनाया होगा ना अपनी जीवन की गाथा, जो कल्प सूत्र के अंदर निबद्ध है कि मैं 10वें देवलोक से आया, पहले कहाँ रहा 82 दिन, फिर 83वें दिन में कैसे मेरा इंद्र धर्मेंद्र महाराज के निर्देश से हरणग्मेशी देवता ने कैसे गल संहरण किया, और माता त्रिशला जी के जो था वो वहां कहाँ पहुंच गया, और इंद्र का कहाँ पहुंच गया, ये भी पूछा हो गया भगवान आप किस कर्म के कारण से उसको ऐसा अनमोल रत्न उसके हाथों से गया। ये आगमों में तो नहीं है, लेकिन उत्तरकालीन साहित्य के अंदर इन घटनाओं को जोड़ा गया। अब जब तक कोई सामने और नहीं आती तब तक उसी को माना जाता है जो हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा जिन बातों को स्वीकार किया गया। तो सारी बातें भगवान ने सुनाई। तो फिर उसके बाद परिषद चली गई। तैण से उसव दत्ते माहणे समण स भगवो महावीर सत्य धम्म सोचा निसाम हाटत उठे। उठाए उठिता समण भगवं महावीर तिहुतो जाव नमस्तिता एवं व्यासे।
एवमेयं भन्ते तमेयं भन्ते जहाँ खंडो जाव से जहेयं तुभ्य वदहति कट्टो उत्तर पुरथिमं दिशि भागम अवकमाई अवकमिता स्वयमेव आभरण मल्लालंकारं ओ मोयाई स्वयमेव आभरण मल्लालंकारं ओ मोहिता स्वयमेव पंच मुठ्ठियां लोयं करे कारिता जेणे समणे भगवं महावीर तेने उवागच्छिता समणं भगवं महावीर तिहुतो आयाहिणं त्वयाहिणं जाव नमः सीता एवं व्यासी आलित्येण भक्ते लोय पलित्येण भक्ते लोय आलित पलितेन भन्ते लोय जराय मरणेन य एवं एण कमेण जहाँ खंदाव तहेव पवय जाव समय मयाय एकारस अंगाय अहि जय जा बहोय चौथ छठ अठम दसम जा विचिते ही तब कमे ही अपान भाव्य माणे बहुवासाय सामन्न परियाग पावनाई पावनिता मासियाय संलेहनाय तान झूसे जोशीता सठे भत्ताय अनसनाय छेदे छेदिता जसठाय कीराय नग भावे जाव तमठ आ राहे ता जाव सब दुख पहिरे। शरणों से उसव दत्त के मान। उसके पश्चात वह ऋषभ दत्त ब्राह्मण समणस भगवो महावीर स अंत्यं धम्मं सोचा निसम। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास धर्म का श्रवण करके हृदय में धारण करके आठत उठे हरिष्ट तुष्ट हुए बड़े प्रसन्न हुए बड़ा संतोष का अनुभव हुआ उठाए उठे अपने स्थान से अपनी उत्थान शक्ति से उठते हैं उठाए उठिता उठ करके श्रवण भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को तीखुत्तो जान वंशिता तीन और तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करके वंदना नव करते हैं वंदना नमस्कार करते हैं वंदिता नमस्तिता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले एवं एवं भंते तहम एवं भंते हे भगवान इसी प्रकार है तहम एवं भंते तथा रूप है सच है जहाँ खंड जैसे स्कंदक उदेशक में आया था दूसरे शतक का पहला ही उदेशक जाव से जय तुब्बे वदह जैसे स्कंदक ने कहा था वैसे जैसे आप बोलते हैं तिकट्टु वैसा ही है ऐसा करके उत्तर पुरथिमं दिशि भागम अवकमय ईशान उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा भाग में उसो जाते हैं अवकमिता जाकर के स्वयं आभरण मल्लालंकार ओ मोय स्वयं अपने आभरण माला अलंकारों को उतारते हैं स्वयं आभरण मल्लालंकार ओ मोहिता स्वयं ही आभरण माला अलंकारों को उतार करके स्वयं में पंच मुट्ठियों लोयं करे स्वयं पंच मुष्टि लोच करते हैं करिता करके जेणे समणे भगवान महावीर जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर थे तेणे वागच्छे वहां आते हैं वागच्छिता आकर के समण भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को तीखो तो आयाहीन पयाहीन तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं वंदना नमस्कार करते हैं जाओ नमस्तिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले आलितेण भक्ते लोहे भगवान जे लोक आदीप्त है अग्नि से जल रहा पलितेण भक्ते लोहे भगवान जे लोक प्रदीप्त है विशेष आग से जल रहा है आलित पलितेण भक्ते लोय जे आदीप्त पर दीप्त है जे लोग जराय मरण किसके द्वारा जल जरा और मृत्यु के द्वारा और इसके साथ कषायों की आग वासनाओं की आग ईर्ष्या की आग ये भाव अग्नि सारे संसार को क्या कर रही जला रही तो एवं एण कामेण इस प्रकार इस क्रम से जहाँ खंडो जैसे स्कंदक तहे पवैयो वैसे जे प्रव्रजित हुए जाप समाय मायाए एकार संकाय अहिज समायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन करते हैं जाप बहु चौथ छठ अठम दसम जाप विचित्ते तब कम्मे ही अपाण भावे माणे बहु वासाय सामान्य परियागम पाउनाई
बहुत से व्रत बेले तेले चौले जहाँ विचित्र तप कर्मों से वह प्रव्रजित हुए समायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन करते हैं और बहुत सी नाना प्रकार की व्रत बेला तेला चोला पंजोला आदि विचित्र तप कर्मों से अपनी आत्मा को भावित करते हुए बहुत वर्षों तक श्रवण पर्यायों को पालन करते हैं। पावन इतना श्रवण पर्याय पालन करके मासियाय संलेखनाय अत्तान झूसय अंतिम समय 1 महीने की संलेखना से अपनी आत्मा को संसार से भावित करते हैं। जोशीता उसका सेवन करके 60 भत्ताय अनशन सुनाय छेदे 60 भत का अनशन छेदन किया। छेदिता छेदन करके जल छठाई की रही नग भाई जिस निमित्त से जो नागन्य भाव मुनि जीवन स्वीकार किया था जहाँ तमठ आ रहा है उस अर्थ की आराधना करते हैं। आ रहा है तो आराधना करके जाओ सब दुख पहिणे पर सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिबूढ़े सब दुख पहिणे सिद्ध हुए बुद्ध हुए मुक्त हुए निर्वाण को प्राप्त किया सभी दुखों का अंत किया। अब इसके आगे माता देवानंदा ब्राह्मणी जी का वर्णन आएगा। कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सव साहुण एसो पंच नमो कारो सव पाव गणसण मंगलानंद संबे सिंह परम हरि मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मुनतो धम्मो लोकतमा चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धं शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमर सबको यथा योग्य वंदना सुख माता।